नमस्कार साथियों, मैं हूं राहुल। स्वागत है आप लोगों को राहुल शॉर्ट रन व्यू में। दोस्तों, आज के सेशन में मैं जो कक्षा 10 का जो एग्ज़ाम हुआ था 16 अप्रैल को मैथ का, उसका मैं आज आंसर की बताने वाला हूं। अगर आप एग्ज़ाम दिए होंगे तो आप अपना आंसर मिला सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन आपका था कि 120 का अभाज्य गुणनखंड है। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, यानी एक आपका सही होगा। दूसरा क्वेश्चन था कि अभाज्य गुणनखंड जो आपका दिया हुआ है 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 का मान है, यानी ये जो चार ऑप्शन में से किसका गुणनखंड करेंगे कि इस तरह टूटेगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 में। तो अगर आप 62 को गुणनखंड कीजिएगा तो आपका इस रूप में टूटेगा, यानी ऑप्शन नंबर एक जो है आपका बिल्कुल सही है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है कि 6 और 20 का जो है एचसीएफ पूछा है। तो इसका अगर आप एचसीएफ निकालिएगा तो आपका 2 निकल के आएगा, यानी ऑप्शन नंबर एक आपका बिल्कुल सही होगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक विषय विषम संख्या का रूप है। तो प्रत्येक विषम संख्या का रूप कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 2m+1। तो ये था आपका। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको शून्यकों की संख्या पूछा है कि y बराबर पी एक्स है। एक ग्राफ दिया तो उसमें बहुपद पी एक्स शून्यकों की संख्या निकाले। तो इसमें कितना है शून्यक है? 1 2 3 शून्यक है, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है छठा नंबर क्वेश्चन क्या है कि बहुपद एक्स स्क्वायर -3 का शून्यक है। अगर आप इसका शून्यक निकालिएगा तो आपका आएगा -√3 और √3, यानी माइनस में और प्लस में, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन में आपको द्विघात बहुपद जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दिया हो। शून्यकों का योग दिया हुआ और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ, यानी अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ। तो आपको द्विघात बहुपद निकालना है, तो काफ़ी आसान है, आप निकाल लीजिएगा। इसका निकालिएगा तो आपका आंसर एक आएगा, यानी एक नंबर x² + 3x + 2 आपका सही होगा। अब चलते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 का। तो ऐसा कंडीशन में क्या होता है? कोई हल नहीं होता, यानी ऑप्शन नंबर एक आपका सही हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। 9 में एक रैखिक समीकरण युग्म है। दो समीकरण दिया हुआ है, दोनों को हल करना। हल करने के बाद इसमें x और y का वैल्यू निकालना है। तो आप अगर हल कीजिएगा तो x का वैल्यू 2 आएगा और y का वैल्यू -1 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर एक आपका करेक्ट हो जाएगा। आते क्वेश्चन नंबर 10 में। रैखिक समीकरण युग्म जिसका हल होता है कहलाता है, क्या कहलाता है? संगत कहलाता है, यानी कि 10 का आपका एक हो जाएगा, एक नंबर आंसर आपका सही होगा। 11 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपका जो है पूछ रहा है समीकरण युग्म जो आपका दिया होगा कि कितने हल होंगे, यानी इसका कितना हल हो सकता है। तो इसका आप आंसर हो जाएगा आपका एक हल होगा, यानी पहला नंबर आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। 12 नंबर में है कि समीकरण निकाय इतना दिया हुआ है और एक ये दिया हुआ कि अद्वितीय हल होने के लिए के का मान है, यानी के का वैल्यू निकालना। अगर आप इसको सॉल्व कीजिएगा, के का वैल्यू निकालिएगा 12 नंबर में। लेकिन अगर ये क्वेश्चन जो आपका थोड़ा मिसप्रिंट है, यहाँ होना चाहिए के का मान नहीं होगा। कौन के का मान नहीं होगा? तब आपका करेक्ट आंसर हो जाता -1, यानी पहला नंबर। लेकिन पूछ रहा के का मान होगा, तो उस तरह तो आपका -2 भी आएगा, एक भी आएगा, दो भी आएगा। तो यहाँ पे मिसप्रिंट है, आप लोग देख लीजिएगा। चलते 13 नंबर क्वेश्चन में। यदि रैखिक समीकरणों का योग का कोई युग्म असंगत है तब इसके आलेख की रेखाएं होंगी, यानी 13 नंबर का आपका करेक्ट हो जाएगा समांतर, यानी समांतर होगा। क्लियर है? चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 है। बोल रहा कि निम्न में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है। तो इसमें आपका ये द्विघात समीकरण, ये भी द्विघात है, ये भी द्विघात है, ये आपका द्विघात समीकरण नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही है। आगे क्वेश्चन है 15 नंबर। द्विघात समीकरण जो है इतना का विविक्तर, अगर आप इसका विविक्तर निकालिएगा तो एक निकल के आएगा, जो कि आपको पहला नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है।
15 का ए हो जाएगा बिल्कुल सही। 16 नंबर में चलते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के दो बराबर वास्तविक मूल होंगे यदि यदि क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर होगा तब इस वास्तविक मूल होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यानी ऑप्शन नंबर तीसरा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा 16 नंबर का। 17 नंबर क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण जो दिया हुआ है के मूलों की प्रकृति होगी, क्या होगी, वास्तविक एवं असमान होगी, यानी 17 का ऑप्शन नंबर 2 आपका सही होगा। अब चलते 18। 18 को अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो के का वैल्यू आपका निकल के आएगा प्लस माइनस रूट 2√6 आएगा, प्लस माइनस 2√6, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका 18 का बिल्कुल सही हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो के का मान आपका निकल के आएगा क्या बोलते हैं 3 निकल के आएगा, जो कि आपका ऑप्शन कितने में दिया हुआ है, सॉरी के का मान आपका 2 निकल के आएगा जो कि ऑप्शन नंबर 4 में आपको दिया हुआ है, यानी 19 का 4 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलते हैं आगे आगे अगला क्वेश्चन। 19 के बाद 20। 20 में क्या है कि द्विघात समीकरण है के मूल है, क्या होगा इसका मूल अगर आप निकालिएगा 20 नंबर का तो आपका 2/3 और -1/2 आएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, यानी पहला नंबर, पहला आपका हो जाएगा सही। 21 का अगर आप सार्वंतर निकालिएगा, आपका एक सीरीज दिया हुआ 3 3 3 डॉट डॉट करके, इसका अगर आप सार्वंतर निकालिएगा तो 0 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में आपका आंसर दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। 22 नंबर बोलता है एक एपी का प्रथम पद 10 और सार्वंतर 10 है तो दूसरा पद है, तो दूसरा पद आपको निकालिएगा तो 20 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही। अब चलते 23 नंबर क्वेश्चन में। 23 को अगर आप सॉल्व कीजिएगा, बोल रहा है एक एपी में यदि ए बराबर 7 है, डी बराबर 3 है और एन बराबर 8 है, तब ए एन का वैल्यू निकाले। तो ए एन का फॉर्मूला में आपको बिठा देना और सबका वैल्यू पुट कर दीजिए, तो आपका निकल के आएगा इसका 23 का, यानी सॉल्व कीजिएगा तो 28 आंसर आएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है, जो कि बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। 24 में 24 क्या है, 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग है, 24 का आपका आंसर हो जाएगा ये चौथा नंबर, यानी 45 आएगा आंसर। अब चलते हैं आगे। इसमें क्या बोल रहा है 25 नंबर क्वेश्चन काफी आसान, सभी वृत्त होते हैं, क्या होते हैं, समरूप होते हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही। 26 आकृति दिया हुआ, ठीक है, में डीई पैरेलल बी सी, तो ईसी का मान है, यानी ये वाला इसके पैरेलल है, तो ईसी का वैल्यू पूछा है, तो ईसी का वैल्यू कितना है, ये 1 है, 1 के 2 गुना 2, 1.5 है, तो इसका 2 गुना कितना हो जाएगा 3, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही। चलते हैं 26 के बाद 27। 27 में बोला आकृति में त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज क्यू आर पी, समरूपता मतलब किस समरूपता कसौटी से ये समरूप होगा, तो देखिए तो 2 का गुना 4 है और 3 का 2 गुना 6 है, 2.5 का 2 गुना 5 है, यानी यहाँ देखिए तो भुजा भुजा वाला कसौटी से आपका यानी साइड साइड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ में एंगल ए बराबर एंगल डी बराबर है, एंगल बी बराबर एंगल एफ है और एंगल सी बराबर एंगल ई है, तो क्या मतलब कौन सा त्रिभुज मतलब समरूप होगा। यहाँ देखिए यहाँ ए है, बी है, सी है, ए बी सी तो आपको सब में दिख रहा होगा, ए बी सी ए बी सी ए बी सी इसमें भी, लेकिन फिर देखिए डी एफ ई कहाँ दिख रहा है, डी एफ ई यहाँ पे दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका 28 का सही हो जाएगा, बिल्कुल सही। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। बोल रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात है, इसका क्षेत्रफल का अनुपात निकालिएगा तो आएगा 16:81, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही होगा। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण 13 सेंटीमीटर है और भुजा 12 सेंटीमीटर है, तो भुजा की लंबाई, कर्ण आधार और लंब वाला फॉर्मूला में अगर आप बिठाइए तो निकल के आएगा आपका 5 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 30 के बाद 31 में चलते हैं। 31 में क्या है कि त्रिभुज ए बी सी में
ए बी दिया हुआ है, ए सी दिया हुआ है, बी सी दिया हुआ है, तो एंगल बी बराबर है कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 31 का ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, ये भी काफी आसान क्वेश्चन है। वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा होता है बोलते हैं उसको व्यास, व्यास नहीं आपका वृत्त का सबसे बड़ा जीवा होता है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 33 में बोल रहा है बिंदु P से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 34 सेंटीमीटर और केंद्र से P की दूरी 25 सेंटीमीटर है, तब वृत्त की त्रिज्या है। अगर वृत्त का त्रिज्या निकालिएगा तो 7 सेंटीमीटर निकल के आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में आपका दिया हुआ है, जो आपका एक आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? तो इसका एक वृत्त में अनेक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा सही 4, अपरिमित रूप से अनेक, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही है। 35 नंबर क्वेश्चन काफी आसान क्वेश्चन है, अगर आप देखिएगा तो दी गई आकृति में ओपी 5 सेंटीमीटर यानी ओपी ये वाला आपका दिया हुआ है, पी ए 3 सेंटीमीटर यानी पी ए ये भी दिया हुआ है, आपको ओ ए निकालने के बोल रहा है, ये दिया हुआ ये दिया ओ ए निकालने के लिए बोल रहा है। तो कर्ण आधार और लंब वाला फॉर्मूला से आप निकाल सकते हैं, अगर आप निकालिएगा तो आपका निकल के आएगा 35 का बी यानी कि 4 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही। अब चलते हैं 35 के बाद 36 में, केंद्रीय कोण थीटा और त्रिज्या आर वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल है, क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री होता है, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही। 37 नंबर क्वेश्चन, क्या 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका कोण 60 डिग्री है? अगर आप इसका आंसर अगर जानना चाहेंगे तो 37 का आपका 3 हो जाएगा, यानी कि 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलते अगला क्वेश्चन में 38 नंबर क्वेश्चन क्या है, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के चाप की लंबाई क्या होगी जो केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है? तो 38 का आपका सी हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा 22 सेंटीमीटर। 39 का आपका हो जाएगा 140 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ये बोल रहा है यदि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल 14 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल होगा, तो इसका अगर निकालिएगा तो 140 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन आएगा 39 के 1। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन, लास्ट और अंतिम 40। बोल रहा है एक छतरी में 8 ताने जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं, छतरी को एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी दो क्रमागत तानों के बीच का कोण होगा 45 डिग्री आपका कोण आएगा इसका, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही है। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक इसी तरह के वीडियो पाने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।